में मेडल मिल गया, सिल्वर मेडल मिल गया उसको। एक होता है गली का धंधे वाला, एक होता है नारायण मूर्ति और रतन टाटा जैसे धंधे वाले, प्रोफेशनल धंधे वाले। हमारे चेयरमैन भी त्रिलोक जी जो है वो भी एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर है। वो कोई गली का दुकान लगा के नहीं बैठा हुआ है। एक होता है गली का डायरेक्ट सेलर, जो न पढ़ता है, न लिखता है, न जानता है, न परखता है, न गहराई में जाता है। और एक होता है प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर। पहला तो आज डिसाइड कर दो कि एक क्षेत्र में आपको अपना नाम बनाना है। मैंने सेल्स में अपना नाम बनाया और ट्रेनिंग में अपना एक प्रोफेशन को चुना। अमिताभ ने एक्टिंग चुना, आशा भोसले ने गाना सुना, तुमने डायरेक्ट सेलिंग चुना। इसको तुमने गली का डायरेक्ट सेलिंग करके लेते हो या प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग करते हो, ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जब तक प्रोफेशनल नहीं बनोगे तो तुम्हारे जिंदगी के सारे सपने पूरे नहीं होंगे। भी दोगे तो भी तुम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। गली का क्रिकेट खेल के कोई नहीं बनता माला माल, गली का डायरेक्ट सेलर माला माल नहीं बनता। गली का डायरेक्ट सेलर डायमंड और स्टार डायमंड नहीं बनता, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स नहीं बनता। तो मुझसे लोग पूछते हैं नायर साहब एक प्रोफेशनल कौन है? होता है प्रोफेशनल, और मैं अपने आप को एक सेल्स प्रोफेशनल मानता हूं। एक प्रोफेशनल की खास बात क्या है, और ये है डेफिनेशन। इसका पिक्चर निकाल के इसको बाय हार्ट करके अपने दिल में उतार दीजिए 2000 साल के लिए। एक प्रोफेशनल वो होता है जो रिजल्ट गारंटी करता है। एक प्रोफेशनल वो होता है जो रिजल्ट गारंटी करता है एट विल, अपनी चाहतों के हिसाब से रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसे कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है, उसे कोई ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं, उसे कोई मॉनिटर करने की जरूरत नहीं, उसे सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं, उसे इंस्पायर करने की जरूरत नहीं, उसे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, उसे पुश करने की जरूरत नहीं है। मैं एक सेल्स प्रोफेशनल हूं। मेरे बॉस मेरे को पूछते थे नायर कितना धंधा करेगा? मैं बोला आप बताइए। बोले 200। मैंने बोला लिखो आप 300 करूंगा। मैंने कितना करोगे? मैंने बोला आप बताइए। मिलते हैं 300 कर ले, टारगेट तेरा सेट कर। मैंने 400 करूंगा। कितना करेगा? तो मैंने पूछा आप बताइए। बोले 400 में। बोला लिखो 500 करूंगा। आप जो भी बोलेंगे उससे ज्यादा करूंगा। मेरा नाम संतोष नायर नहीं, आप जो बोलेंगे उससे ज्यादा करेंगे। ये एक प्रोफेशनल होता है। और एक प्रोफेशनल वो होता है, अच्छा मेरे बॉस ने एक बार मेरे को एक फिगर बता दिया और मैंने एग्री कर दिया, तो फिर वो बॉस को ना मेरे को डायरेक्ट करने की जरूरत है, ना मुझे मोटिवेट करने की जरूरत है, ना मुझे गाइड करने की जरूरत है, ना मेरे पीछे पड़ने की जरूरत है, ना मुझे उठाने की जरूरत है, ना मुझे फील्ड में जाने की बोलने की जरूरत है, ना मुझे मीटिंग लेने की जरूरत है बोलने की जरूरत है, ना मेरे को पढ़ने की बोलने की जरूरत है। मेरे बॉस को कुछ नहीं करना है, मैंने के एंड में उसको 500 मिल जाए। मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैंने एक वादा किया है। मैं एक एथिकल आदमी हूं, मैं इंटीग्रिटी वाला आदमी हूं। इंटीग्रिटी का मतलब है जो जुबान में मैंने बोला उस जुबान की मेरी कदर है। मैंने अपना वादा किया है कि सर 500 मिल जाएंगे। तो एक प्रोफेशनल वो होता है हु कैन गारंटी रिजल्ट्स एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल, अपनी चाहतों के हिसाब से। आज रात को 10 बजे अगर मुझे 10 लाख रुपए कमाना है, मुझे मालूम है किस कस्टमर के पास जाना है, कौन से वो 4 डायलॉग मारने हैं, जिस डायलॉग के मारने से वो मेरे को 10 लाख रुपया देगा, वो डायलॉग की मैंने मास्टरी कर ली है। भले वो मेरे को काउंटर पे 25 डायलॉग सुना देवे, लेकिन मैं उसको ऐसे ऐसे डायलॉग मारूंगा जिसकी मैंने मास्टरी की है, जिसके ऊपर मैंने बहुत प्रयास किया है, जिसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है, जिसके ऊपर मैंने बहुत एफर्ट डाला है, और वो एफर्ट डाल के मैंने वो कलाकारी को हासिल की है। इसीलिए जब भी मैं मार्केट में जाता हूं मेरा 1:1 का सेल्स रेशियो है। मेरे नजर के रेडियस में अगर कोई आ गया तो उसको मैं माल बेच के आता हूं। आई कैन प्रोड्यूस रिजल्ट एट विल, मतलब मैं अपनी चाहतों के हिसाब से रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं। एक प्रोफेशनल वो है जिसे डायरेक्शन की जरूरत नहीं, गाइडेंस की जरूरत नहीं है, उसे ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं, उसे मॉनिटर करने की जरूरत नहीं, उसे सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं, उसे इंस्पायर करने की जरूरत नहीं, उसे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, उसे पुश करने की जरूरत नहीं।
ये है प्रोफेशनल का डेफिनेशन जो मैंने बहुत साल पहले खुद के लिए बनाया था कि नायर तू एक सेल्स प्रोफेशनल है। इसका मतलब है यू कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल। चाहतों के हिसाब से तू रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। तेरे को मॉनिटर करने की कोई तेरे पीछे कोई मॉनिटर करने के लिए जो ही जरूरत नहीं है। कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, कोई मॉनिटर नहीं करेगा, कोई सुपरवाइज नहीं करेगा, और वो होता है प्रोफेशनल। तो मुझसे लोग पूछते हैं सर प्रोफेशनल बनते कैसे, हाउ डू यू बिकम अ प्रोफेशनल। चार ही होते हैं प्रोफेशनल का। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा एग्जामिनेशन, तीसरा ई है एक्सपीरियंस, और चौथा ई है एथिक्स। यानी अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है, जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, लॉयर एक प्रोफेशनल है, आर्किटेक्ट एक प्रोफेशनल है, अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो सबसे पहला आपको एजुकेशन करना पड़ता है। आपको मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जाना पड़ेगा अगर आपको डॉक्टर बनना है। 5 साल का कोर्स होगा और 5 साल सुबह से लेके रात तक आपको एक एक मोटी मोटी 1000, 2000, 5000 पेज की बुक को पढ़ना पड़ेगा और अपने आप को बॉडी के बारे में और लोगों के बारे में और लोगों की पूरी बॉडी के बारे में आपको एजुकेशन करना पड़ेगा। और बहुत 8 से 12 घंटा दिन में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला ई एक प्रोफेशनल का होता है एजुकेशन। अगर व्हाट्सएप आपने पूरे आपको डॉक्टर बनना है और आपने जाके पढ़ाई करने चालू कर दी, आपके हॉस्टल रूम में 8 से 12 घंटे पढ़े और आपने बहुत सारी किताबें पढ़े और आप अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, डीन के पास चले गए और आपने कहा मैं सुरेंद्र वत्स, मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर दी, मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए। देगा वो देगा? नहीं देगा। तो अपना वो प्रोफेसर या प्रिंसिपल बोलेगा भैया वत्स साहब पहले आपको एग्जाम देना है, 6-6 महीने में आपको 6-6 पेपर देना है और 5 साल में आपको 30 पेपर देना है। 30 के 30 पेपर को आपको पास करना है और पास करने के बाद आपको एग्जाम के बाद आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। तो पहला आप पढ़ाई करेंगे एजुकेशन, उसके बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम में पास होंगे तो डॉक्टर सुरेंद्र वत्स या डॉक्टर संतोष नायर का किताब मिलेगा। उसको लेके आप 3rd ई पे जाइए और यानी कि आप एक बड़े डॉक्टर के नीचे काम करेंगे, बड़े हॉस्पिटल में काम करेंगे, तजुर्बा लेंगे 4, 5, 6 साल का और उसके बाद 5 साल के बाद अपना खुद का डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल चालू करेंगे और तब जाके अब चौथा ई को यूज करेंगे, एथिक्स, यानी कि सच्चाई और इंटीग्रिटी के साथ आप एक प्रोफेशनल बनेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपने जिस दिन आरसीएम ज्वाइन किया आपको सबसे पहला ई वाला कंप्लीट करना। और ऐसा पहला ई कंप्लीट करने के लिए जैसे डॉक्टरी के लिए कॉलेज है, आर्किटेक्ट के लिए कॉलेज है, लॉयर के लिए कॉलेज है, हमारे डायरेक्ट सेलर के लिए कोई कॉलेज नहीं है। इसका मतलब है कि रोज 2 घंटा अपने ऊपर सेल्फ एजुकेशन करते हुए अपने आप को मार के कोड़े लगा के वीडियो, ऑडियो और बुक्स के माध्यम से, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से पहला ई के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मैंने 400 किताबें सेल्स की पढ़ी, 1250 ऑडियोस और वीडियोस मैंने खरीदे और मैं आज भी खरीद रहा हूं। थोड़े दिन पहले शेरी लेविटिन का मैंने ये बुक खरीदा। थोड़े दिन पहले मैंने मैथ्यू डिक्सन साहब का द चैलेंजर सेल बोल के ये नया किताब खरीदा। आज मेरे को 38 साल के करीब हो गए सेल्स में, लेकिन आज भी मैं नई नई किताबें खरीद रहा हूं। मेरा एजुकेशन चालू है क्योंकि मैं जब मार्केट में उतरता हूं मेरा एग्जाम कस्टमर लेता है। आप जब मार्केट में उतरोगे आपने पहला वाला ई किया है या नहीं किया है, लेकिन आपका दूसरा ई चलता ही रहेगा। अगर आपने पढ़ाई नहीं की, अगर आपने सेल्स की पढ़ाई नहीं की, अगर आपने प्रेजेंटेशन की पढ़ाई नहीं की, अगर आपने लीडरशिप की पढ़ाई नहीं की, अगर आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स की पढ़ाई नहीं की, अगर आपने मीटिंग लेने की कलाकारी नहीं की, अगर आपने ऑडियोस और वीडियोस देख के कलाकारी हासिल करके पहला वाला ई नहीं खत्म किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टमर के पास जाएंगे और बोलेंगे सर पहला वाला ई नहीं किया, आप मेरे को सर्टिफिकेट दे दीजिए। ऑब्जेक्शन नहीं देना, नहीं मिलेगा आपको वो सर्टिफिकेट और नहीं मिलेगा वो धंधा। वो आपका एग्जाम लेगा, वो आपको बोलेगा आपका भाव ज्यादा है, मैं सोच के बताऊंगा, अभी इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो फ्रॉड लोग हैं, आप मेरे ने आरसीएम के बारे में नहीं सुना है, चले जाएंगे मेरे नजरों के सामने, कभी नहीं आना मेरे सामने। वे तुम्हारा एग्जाम लेके और तुम वो एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे अगर तुमने एजुकेशन करके अपने आप को तैयार नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला एजुकेशन। टीचर को भी लाओगे ना
तो पहला उसको पूरा एजुकेशन देना पड़ेगा। खाली मोटिवेशनल टॉक देने से काम चलने वाला नहीं है कि आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी वो बोलता मुझे करना क्या है, 1 2 3 बता दे, मुझे बेचना कैसे, फोन पे बात कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है, ये तो आप बताइए। अगर आप उसको सभी तरह के सही तरीके का एजुकेशन नहीं देंगे तो थोड़े दिनों में 1 2 महीने के बाद टीचर फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाएगा, क्योंकि एग्जाम उसका चलता रहेगा मार्केट में, कस्टमर को पैसा नहीं देने वाला, उसके साथ जुड़ने वाला नहीं है। टीचर फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाएगा और टीचर बोलेगा कि ये प्रोफेशन में दम नहीं है, और आपको भी फिर आपका अविश्वास पैदा हो जाएगा। तो आपका काम है खुद का पहला ई को खत्म करना, पहला वाला एजुकेशन, दूसरा एग्जामिनेशन, और उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। अब आपका एक्सपीरियंस, अगर आपने पहला वाला ई नहीं किया तो आपका दूसरा वाला ई तो चलता है, तो आपका तीसरा वाला ई कैसा होगा, बुरा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की, आपने ना ऑडियो सुना, ना वीडियो देखा, ना ट्रेनिंग किया, ना खुद के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट किया। आप तो टीचर थे, आप तो आ गए, आपने एजुकेशन नहीं किया, कस्टमर एग्जाम ले रहा है, आपका एक्सपीरियंस तो बुरा ही होने वाला है, आपका तीसरा ही बुरा ही होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस बढ़िया होवे, गुड एक्सपीरियंस होवे, तो आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। एग्जाम पास करने के लिए पहला वाला ही को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, 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 और अपलाइन को ये डाउनलाइन के साथ मिलके उसे ये कंप्लीट कराना पड़ेगा। और इसीलिए अत्री साहब ने कहा था कि ट्रेनिंग की ये महानता है कि हम उस टीचर को पकड़ के एजुकेशन देते ताकि वो एग्जाम में पास हो जावे, ताकि उसका एक्सपीरियंस बढ़िया हो जावे, और अगर एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं होता ना, फिर वो झूठ बोलने चालू करता है और चौथा ई को भी गवा देता है, लोगों को झूठ बोलता है, लोगों को बातें बोलता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बुरा है और अब वो डेस्परेट हो गया, और डेस्परेशन में आदमी को छुड़ाने के लिए वो झूठ भी बोल सकता है। और देयरफॉर ये 4 ई होता है प्रोफेशनल का। अब को पढ़ाना है तो लोग मेरे को पूछते हैं, नायक साहब एजुकेशन तो आपने बोला, लेकिन किस चीज का एजुकेशन हमें करना पड़ेगा, कहां पर आपको वो टीचर को डेवलप करना पड़ेगा? तो मैं बताना चाहता हूं, आपको 6 एरिया में वो टीचर को डेवलप करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं सक्सेस हेक्सागन। सक्सेस का एक हेक्सागन होता है, हेक्सागन में 6 साइड होता है। टीचर को सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज, डायरेक्ट प्रोडक्ट का नॉलेज, मार्केट का नॉलेज, टेलीफोन पे बात करने का नॉलेज, उसको पहला नॉलेज देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और नॉलेज को दिए बिना उसे मार्केट में नहीं भेजना। तो सबसे पहले उसको नॉलेज देना पड़ेगा। नॉलेज से उसका एटीट्यूड बदलेगा। एटीट्यूड के अंदर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, जोश, पागलपन, ये एटीट्यूड्स है। ये एटीट्यूड सिर्फ नॉलेज आने के बाद बदलती है। तो जब हम वो टीचर को डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज देंगे, सेलिंग स्किल्स का नॉलेज देंगे, टेलीफोन स्किल्स का नॉलेज देंगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स का नॉलेज देंगे, कैसा प्रेजेंटेशन करना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किसको बोलना है, लिस्ट कैसे बनाना है, मार्केट में क्या जाना है, ओपनिंग कैसे करना है, प्रोबिंग कैसे करना है, सपोर्टिंग कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, इंडिफरेंस को कैसे हैंडल करना है, स्टॉलिंग को कैसे हैंडल करना है, आदमी को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कौन से कपड़े डालने, कब जाना है, कभी जाना है, कितने बजे फोन करना है, कैसे बात करना है। जैसे वत्स साहब ने अभी समझाया, ये पूरा हमें वो टीचर को नॉलेज देना पड़ेगा। जब टीचर का नॉलेज बढ़ेगा तो टीचर में जोश पैदा होगा, टीचर में कुछ कर दिखाने की भावना पैदा होगी। उस भावना को एटीट्यूड बोलते हैं, उस फीलिंग को एटीट्यूड बोलते हैं। लेकिन अगर आपने उसको पहला वाला ही नहीं दिया तो लंबा टाइम तक वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। नॉलेज परमानेंटली आ गया ना उसके पास, तो लंबा टाइम तक उसका एटीट्यूड एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड बना रहेगा। अगर उसमें नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज नहीं है समझो, ये समझो अभी गायब हो गया, देखो नॉलेज गायब हो गया, ये हेक्सागन से नहीं है, तो आपने उसको थोड़ा प्रोत्साहित कर दिया तो 2 दिन उसके पास वो प्रोत्साहन रहेगा, तीसरा दिन साले को मालूम ही नहीं करना क्या 1 2 3।
सबसे पहला नॉलेज परमानेंटली उसके अंदर घुसाना पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा कि उसने समझा है कि नहीं। उसका रोल प्ले करना पड़ेगा उसके साथ फील्ड में जाके, आई डू यू सी, यू डू आई सी, I do, you see, I have a problem, you take over. You do, I see, you have a problem, I take over. We do, ऐसा 5 अलग अलग टाइप के कॉल करने पड़ेंगे। I do, you see, मैं करता हूं तू देख, और दूसरा कॉल तू कर मैं देखता हूं, तीसरा वाला कॉल तू कर मैं देखता हूं, तेरे को भी प्रॉब्लम हो गया तो मैं टेक ओवर करूंगा, चौथा वाला मैं करता हूं तू देख, मुझे कोई प्रॉब्लम है तू टेक ओवर किया, और पांचवा वाला कॉल है वी डू, यानी कि हम एकदम जुगलबंदी में आ चुके हैं। जब तक इस तरह का नॉलेज भयंकर ठोक ठोक के वो टीचर के अंदर आप घुसा नहीं पाते हैं, आपका नॉलेज पूरा नहीं हुआ है। अभी तक की बातें अगर मेरी समझ में आई तो एक थम्स अप दे देना मेरे को। गुड, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो हम टीचर को तैयार करेंगे नॉलेज से। अब नॉलेज के बाद ही एटीट्यूड में परिवर्तन आता है। एटीट्यूड में डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, पागलपन, ये सब एटीट्यूड है। लेकिन जालिम वो आने के बाद ही आती है। वो कौन? वो के आई तो ए आई, और के जब तक नहीं आई तो तू भूल जा, उसमें चिंगारी जलती रहेगी, नहीं जलेगी। और जल भी गई किसी कारणवश गलती से, तुमने जला भी दिया, तो उसको 2 दिन से ऊपर वो टिका नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास वो मसाला ही नहीं है जिससे वो टिक पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला आपको उसके नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। नॉलेज से उसका एटीट्यूड बदलेगा। के पास जब नॉलेज नहीं होता, भी देखिए गायब हो गया, तो घबराता है, डर लगता है, उसमें अविश्वास होता है, घबराता है, क्योंकि अब तक वो बच्चों को मिल रहा था, अब उसको बड़ों को मिलना पड़ेगा। अब तक वो बच्चों को CAT कैट यानी बिल्ली पढ़ा रहा था, और अभी दिग्गज लोगों को मिलना पड़ेगा जो उसकी चड्डी उतारेंगे। चड्डी नहीं उतारते, बड़े चड्डी उतार देते। ऐसे लोगों को जाके मिलने के लिए हमने टीचर को नॉलेज से तैयार किया। नॉलेज की वजह से उसकी एटीट्यूड बदली। नोइंग हो गया, नोइंग के बाद फीलिंग हो गया। एटीट्यूड यानी फीलिंग, आदमी महसूस कैसे करता है। जैसे मैंने ये शेरी लेविटिन का ये बुक को पढ़ा तो मुझे लगा, अरे यार मैंने ये नहीं किया, सेल्स में ये नहीं किया, मैं तो पागल है, मेरी मत मारी गई थी। तो मेरे अंदर जबरदस्त जोश पैदा हो गया। फिर मैंने दूसरा बुक पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि मैं कौन सी गलतियां कर रहा था सेल्स में। 35 साल के बाद भी गलतियां हो रही है। नोइंग के बाद फीलिंग आता है। नो हुआ, वो पढ़ा, नॉलेज हो गई, खोपड़ी में बात बैठ गई, ये जोश पैदा हो गया। एटीट्यूड, ये दोनों को लेके टीचर का स्किल डेवलप होगा। अगर मैंने ये सेलिंग की किताब पढ़ी, मेरा सेलिंग का नॉलेज बढ़ा तो मेरे में भयंकर फीलिंग आई। फीलिंग यानी एटीट्यूड, मेरे में जोश आया, जोश यानी एटीट्यूड, मेरे में उत्साह पैदा हुआ, उत्साह यानी एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन कि कर दिखाऊंगा मैं कुछ और मैं अपनी हालत को बदलने वाला हूं, ये भावना उस टीचर में पैदा होगी। एटीट्यूड है। अब क्या कर दिखाना है? सेल्स करके दिखाना है। अब सेल्स का हमने नॉलेज दिया, उससे उसका एटीट्यूड बदला, यानी नो हो गया, नो के बाद फील हो गया, फील के बाद डू करेगा, डू करेगा। यानी हमने जो उसको सिखाया कि डायलॉग ये मारना है, तो उसने अगर जाके 100 जन के ऊपर वो डायलॉग को मारा तो वो करने चालू कर दिया। और 100 जन के ऊपर डायलॉग मारने के बाद उसे समझ में आता है कि 90 लोगों ने डायलॉग को पसंद नहीं किया, लेकिन 10 लोगों ने पसंद किया। तो 10 लोगों ने जो डायलॉग को पसंद किया उसको और भी रिपीट करते रहना है, और उस तरह से उसका डायलॉग का जो बाजी है वो इंप्रूव होगा, उसका सेलिंग स्किल्स डेवलप होगा। स्किल डेवलप होगा एटीट्यूड के बाद। कौशल्य बोलते हैं स्किल को, कला बोलते हैं, जो नाम से पुकार लो।
वो स्किल डेवलप होगा एटीट्यूड के बाद, वो एटीट्यूड डेवलप होगा नॉलेज के बाद। अब ये तीनों को लेके वो पागल सरफिरा जिहादी सेल्समैन हो जाता है, और तब उसको वो करना है जो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे पढ़ना है, उसे फील्ड में रोज जाना है, आदतें डेवलप करनी है। आदतें, एक आदतें क्या होती है? एक ऐसा बिहेवियर जो आप लंबा टाइम तक रिपीट करते हैं, जो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो आदत हो जाती है। कोई भी बिहेवियर जो लंबा टाइम तक आप रिपीट करेंगे और वो ऑटोमेटिक जब हो जाती है, वो हैबिट हो जाती है। यानी मैं अगर टाइम पे आया मंडे के दिन, और मैं ट्यूसडे को टाइम पे आया, वेडनेसडे को टाइम पे आया, थर्सडे को टाइम पे आया, फ्राइडे को टाइम पे आके, मतलब रोज मैंने एक बिहेवियर को रिपीट किया, टाइम पे आने की बिहेवियर को रिपीट किया, अब ये ऑटोमेटिक हो गई, अब टाइम पे आने की मेरी आदत लग गई। उसी तरह से मैं मंडे को लेट आया, ट्यूसडे को लेट आया, वेडनेसडे को लेट आया, थर्सडे को लेट आया, मैं लेट आया, ये बिहेवियर रिपीट हो गया, लेट आने की बिहेवियर रिपीट हो गई, अब ये ऑटोमेटिक हो गई, मेरे को आदत लग गई लेट आने की। तुम जो भी कुछ हो, तुम्हारी आदत की वजह से जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो बुरी आदतें लग जाएगी। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी आदतें है। पढ़ने की आदत नहीं डालोगे तो न पढ़ने की आदत लग जाएगी। अब हमने टीचर को सही आदतें भी बता दी, नॉलेज दे दिया, एटीट्यूड उसका डेवलप हो गया, स्किल्ड हो गया टीचर, उसमें आदतें भी आ गई। अब उसको हम स्ट्रेटजी देंगे। स्ट्रेटजी का मतलब है जानबूझ के जब हम कुछ चीज को बदलते हैं। अभी छोटा छोटा आदमी के पास टीचर जाता था, अब बड़े बड़े आदमियों के पास जाने की कलाकारी जब हम उसको सिखाएंगे, ये स्ट्रेटजी होगा, बाद में वो आदत बन जाएगी। इस तरह से नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और हैबिट्स और स्ट्रेटजीज के बाद जब हम उस नॉलेज को नया तरीके से मार्केट में वापरेंगे, उस एटीट्यूड में चार चांद लगाते हुए स्किल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, तो उसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन का थोड़ा सा मैं और थोड़ा बता दूं। नॉलेज इज व्हाट यू नो। मुझसे लोग पूछते हैं कि नायर साहब, कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ेगा तो आपको उसका हेक्सागन के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा, उसके हेक्सागन के ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है पहला अपने को उसको नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। नॉलेज क्या है? नॉलेज इज व्हाट यू नो अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट आवरसेल्व्स। मुझे याद है 1985 में, नॉलेज का मतलब है जो आपको अपने बारे में जानकारी हो गई। जब आपको अपने बारे में जानकारी हो गई, आज आपको जानकारी हो गई, आज आपको नॉलेज की जानकारी, आज आपको जानकारी क्या होगी कि आपको उस आदमी से मिलना है जो आदमी तुमसे मिलना नहीं चाहता, और आपको वो बात करनी है जो आपको वो करना नहीं देना चाहता। ये आपको नॉलेज हो गया। आपको ये बात की नॉलेज हो गई आज कि तुम्हें वो करना है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। आपको इस बात का नॉलेज हो गया कि जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें नहीं अच्छा लगता, तब तक तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। आपको इस बात का नॉलेज हो गया आज कि लक्ष्य है जो हमसे वो करवाता है, पर्पस ही है जो हमसे वो करवाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता। आज आपको इस सब चीज का नॉलेज हो गया। नॉलेज का मतलब है मुझे अपने बारे में पता चल गया कि मुझे क्या करना है। मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, 1985 में जब मैं इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन और वर्ल्ड का नंबर 1 सेल्समैन था, मेरे बॉस अनिल कुमार गुप्ता ने एक दिन मेरे हाथ को पकड़ लिया और मेरे को खींचते हुए लेके गए। मैं बोला, गुप्ता साहब कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बोले, हाथ तो सही। मैं बोला, बोलिए तो सही, कहाँ लेके जा रहे हो? और सडनली उन्होंने मेरे को 100 जन के सामने खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा, एक बढ़िया सा एयर कंडीशन रूम के अंदर उन्होंने 100 जन के सामने मुझे खड़ा कर दिया और बोला, बोल संतोष। मैंने कहा, सर क्या बोलूं? अब ये 100 नए सेल्समैन जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, बोल, तू बता कैसे तू सुबह 5:30 बजे घर से निकलता है, तू बता तू रिपोर्ट्स कैसे लिखता है, तू बता रोज कैसे तू माल बेचता है, सभी कहानियां जो तेरी बहुत बढ़िया है सब सुना, बोल। मैंने ऑडियंस को देखा, मेरे आंख से पानी आया, कान से धुआं आया, मुंह से एक वर्ड नहीं आया। वो दिन मुझे नॉलेज हो गया अपने बारे में कि मुझे 1 to 1 बेचना आता है, लेकिन 1 to many मेरे को बोलना नहीं आता है। वो दिन मुझे मेरे बारे में नॉलेज हो गया। नॉलेज इज व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में नॉलेज हो गया। वो दिन मुझे अपने बारे में नॉलेज हो गया। अब 2 टाइप के आदमी होते हैं। एक बार नॉलेज हो गया कि मुझे पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करने को नहीं आता, और उस बात नॉलेज के बावजूद उसने कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने क्या किया, वो दिन मैं सो ना सका। मैंने अपने
न्यूज़पेपर निकाले, कुछ दोस्तों को फोन किया और पता किया कि बंबई में पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करने की कलाकारी कौन सिखा रहा है। मुझे पता चला बंबई में प्रमोद पालेकर साहब सिखा रहे हैं, बंडम में प्रमोद पालेकर साहब के साथ साथ इंडो अमेरिकन सोसाइटी सिखा रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट सिखा रहा है। मैंने जाके अगले 6 महीने में 7 अलग अलग टाइप के पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम अपने जेब से पैसा डाल के पब्लिक स्पीकिंग की कलाकारी, लोगों के सामने खड़े रह के, हजारों के सामने खड़े रह के बात करने की कलाकारी की मास्टरी की। मैंने लाखों रुपया खर्चा किया, लेकिन आज मैं 10 लाख रुपया तो बोल के कमाता हूँ। वो बोलने का जो कलाकारी है मुझे आती नहीं है। वो 85 में जब मैं समझ में आया, मैंने उसके ऊपर एक्शन लिया। अब नॉलेज का पावर ये है कि जब आप उसके ऊपर एक्शन जब लेते हैं, कि आपको जब अपने बारे में, आप जब मार्केट में जा रहे हैं और आपका टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपको ये नॉलेज हो गया कि आपका डायलॉग नहीं चल रहा है, तो किताब पढ़िए, ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए और डायलॉग को बदलिए। क्योंकि सेम डायलॉग मारने से आपको अपॉइंटमेंट तो मिलने वाला नहीं है। आपको नॉलेज हो चुका है, आपने 10 फोन कॉल किया, किसी ने आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया। इतना तो आपको नॉलेज हो गया खुद के बारे में कि मेरी टेलीफोन की कलाकारी चल नहीं रही है। लेकिन बेवकूफ होता है वो आदमी जिसको मालूम होने के बावजूद वो कुछ नहीं करता। अब अगर मेरे को 85 में जब ये बात मालूम पड़ गई कि मुझे बोलना नहीं आता और मैंने अगर उसके ऊपर काम नहीं किया, तो आज मेरा ये 35 साल वेस्ट हो जाता। इसी तरह से क्षण क्षण में आपको हर दिन मालूम पड़ता है आपका नॉलेज के बारे में। तो नॉलेज इज व्हाट यू नो अबाउट द होल वर्ल्ड। दुनिया के बारे में आपकी जो नॉलेज है और आपके बारे में नॉलेज। और एटीट्यूड क्या होता है, देखिए दूसरा वाला एटीट्यूड मैंने ऑलरेडी बता दिया। नॉलेज जब आता है तो भावनाएं बदल जाती है। एटीट्यूड इज व्हाट एंड हाउ यू फील अबाउट व्हाट वी नो। अब जब नॉलेज बढ़ेगा तो फीलिंग में, यानी एटीट्यूड में 4 चांद आएगी। फीलिंग में अलग अलग एग्जांपल है। मैं एंथुसियास्टिक फील कर रहा हूं, मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूं। ये फीलिंग सिर्फ नोइंग के बाद आता है। तो नो उसके बाद ही फील होता है, नो उसके बाद ही फील होता है, नो उसके बाद ही फील होता है। उसके बाद स्किल डेवलप होती है। स्किल क्या है? व्हाट वी डू विथ व्हाट वी नो। हम वो नॉलेज को लेके मार्केट में वापरेंगे और मार्केट में वापरने के बाद वो चल रही है कि नहीं, उसमें तब्दीली और इंप्रूवमेंट लाते हुए, एक एक डायलॉग में तब्दीली लाते हुए, टेलीफोन पे तब्दीली लाते हुए, डायलॉग में तब्दीली लाते हुए, 1 to 1 में डायलॉग में तब्दीली लाते हुए, पढ़ाने के टाइम पे लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बातों में तब्दीली लाते 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 आपने क्या कर दिया? पहला नो, उसके बाद फील, उसके बाद डू। लेकिन डू करने के लिए, कुछ नया करने के लिए टीचर को पहला फील करना पड़ेगा। तो फील होने के लिए पहला टीचर को नो होना पड़ेगा। नो, फील और डू। बुलवाने से काम नहीं चलेगा। और फिर उस टीचर में वो आदतें डलवानी पड़ेगी जो उसे अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए जैसे हमेशा मुकेश जी बोलते हैं कि पहला लीडर करता है, तो लीडर पहले वो आदतें डालता है जो उसे अच्छा नहीं लगता, और उसके बाद उसकी कौम जो है, उसकी जो साथ काम करने वाले जो डाउनलाइन है, उसके साथीदार टीम मेंबर्स जो है, वो भी उन आदतों को फॉलो करता है। लीडर डू, पीपल सी। एक बिहेवियर, आदत क्या होती है? एक बिहेवियर जो लंबा टाइम तक रिपीट होता है और फिर वो ऑटोमेटिक होता है, इसको हैबिट बोलते हैं। जैसे मैंने लेट आया, लेट आने की आदत लग गई, टाइम पे आया, टाइम पे आने की आदत लग गई। मैंने पढ़ाई करने की आदत लग गई। मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं पढ़ने की आदत लग गई। मैंने झूठ बोलने की आदत लग गई। मैंने सच बोला, सच की आदत लग गई। जो भी तुम करोगे, तुम्हारी आज जो तुम हो, तुम्हारी आदत की वजह से हो। तो तुम्हारे बैंक में अगर पैसा नहीं है तो अपनी आदतों को देखो, अगर बैंक में बहुत पैसा है तो तुम्हारी आदतों को देखो।
स्ट्रैटेजी का मतलब है हमने जब जानबूझ के कोई चीज को परिवर्तित करने के बारे में सोचा, जैसे हमने अभी बोला, अभी बेटा टीचर, अभी तो छोटे छोटे आदमियों के पास जा रहा था, अभी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि जानबूझ के हम अपने काम करने के तरीके को बदलते हैं और अपना चेंज को लाते हैं। और हमने बड़े आदमी को, टीचर को बोला कि बड़े आदमियों के पास जाने के लिए अभी डायलॉग को कैसे बदलना है, और ये सब हमने जब टीचर को सिखाया तो ये स्ट्रैटेजी हो गई। और क्रिएटिविटी का मतलब है उसी सेम नॉलेज को, उसी एटीट्यूड को, उसी स्किल को, उसी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी